Greetings of the day, students. So in last lecture we saw some properties of DFAs. जैसे कि if there are two DFAs, we can perform union operation, intersection operation, difference operation, or complement operation on those DFAs. They are closed under these operation. इनका simple meaning क्या होता है कि हम लोग उन दो DFAs पे ये operation perform कर सकते हैं. ठीक है. सो आज हम क्या देखने वाले हैं, सिमिलर ऑपरेशन देखने वाले हैं और उनका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले. ठीक है. विल क्विकली डू वन एग्जांपल एंड देन विल सी द नेक्स्ट न्यू टॉपिक. तो हमारा आज का एग्जांपल क्या कह रहा है कि दो लैंग्वेजेस हैं, इन पे हमें क्या अप्लाई करना है, L1 इंटरसेक्शन L2 और L1 माइनस L2 अप्लाई करना है. तो हमें सिर्फ कंबाइंड DFA MC ही ड्रॉ करना है. ठीक है. उस पर हम फिर कोई भी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस. ठीक है. तो हम वो कोई भी कंबाइंड DFA पे से ड्रॉ कर सकते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, फाइनल स्टेट्स का होगा. ये हमें ऑलरेडी पता है. सो क्विकली जंप करते हैं. L1 लैंग्वेज 1 है. ठीक है. 1 इज नॉट अ सबस्ट्रिंग. तो 1 सबस्ट्रिंग नहीं है, उसका मतलब क्या होगा, 1 पहले लिख लेंगे दोनों स्टेट में, और जहाँ पे भी वो जा रहा है हम उसको नॉन फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे. एक बार 1 सबस्ट्रिंग आ गई, फिर 0 या 1 आए हमें कोई भी मतलब नहीं है. दैट इज वाई वी हैव पुट 0 1 हियर. ठीक है. 1 आ गई है, पर लेट्स से 1 आने के बाद 0 आया तो हम वापस फर्स्ट स्टेट में चले जाएंगे, और 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट डजंट मैटर. ठीक है. सो दिस वे वी कैन ड्रॉ इट. एक मैंने रिमेनिंग रखा है, दैट आई ड्रॉ. जैसे कि इसका नाम Q0 है, तो इसका नाम फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं S0 रख देता हूँ. ये स्टार्टिंग स्टेट है. लैंग्वेज क्या कहती है, दैट एंड्स विथ 10. ठीक है. वो 10 से एंड होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले 10 ड्रॉ कर लेता हूँ. लेट्स से दिस इज S1 एंड दिस इज S2. तो 10 पे एंड हो जाता है वो. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया. अब 0 आने के बाद 1 आता है, तो अगेन 10 आ सकता है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा. और अगेन लास्ट में 0 आ जाता है, तो 0 आने पे मुझे जंप करना पड़ेगा इस स्टेट पे. ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ नॉन फाइनल स्टेट, और स्टार्ट ही 0 से होता है, तो एंड होने का सवाल ही नहीं है. तो फिर 1 आने का वेट करेंगे हम लोग. जब तक 1 आएगा तब तक यहीं पे रहेंगे, और यहाँ पे 1 आने के बाद अगेन 1 आता है, तो ऑब्वियसली विल स्टे हियर. ओके. तो ये लैंग्वेज 2 का DFA है. ध्यान से देखेंगे, पहले जैसे मैंने बताया था DFA कैसे ड्रॉ करते हैं, उस तरीके से 10 अगर एंडिंग है तो 10 ड्रॉ करके इसको फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे. बाकी सब स्टेट के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे कौन कहाँ जाएगा. ठीक है. अगर एंडिंग है तो 1 आने पे वापस यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि 1 ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ तक 1 काउंट हो चुका है. ओके. आई होप यू गॉट इट. सो हमारा मेन काम है जिस पे उस पर जंप करते हैं. हमें क्या करना है, कंबाइंड DFA MC ड्रॉ करना है इन दोनों स्टेट्स के लिए. तो सबसे पहले Q0 और S0 को कंबाइन करते हैं. ठीक है. तो Q0 S0 को कंबाइन करते हैं. ठीक है. तो Q0 S0, 1 आने पे Q1 में जा रहा है, 1 आने पे S1 में जा रहा है. तो मैं क्या करूँगा, Q1 S1 ड्रॉ कर लूँगा. Q0 S0, Q1 S1. That's why I'm drawing Q1 S1 here. ठीक है. ऑन एनकाउंटरिंग 1 आई एम गोइंग ओवर हियर. मूविंग फॉरवर्ड, 0 के लिए डिसाइड करते हैं कि Q0 S0 में 0 आने पे क्या होता है. Q0 में 0 आने पे वहीं पे है, S0 में 0 आने पे भी वहीं पे है. तो Q0 S0 में 0 एनकाउंटर होने पे चीज़ें वहीं पे रहेंगी. अब इस स्टेट को एक्सपांड करना बाकी है, Q1 S1 को. ओके. सो Q1 में 1 आने पे Q2 में जा रहा है, S1 में 1 आने पे वो S1 में ही रह रहा है. तो Q2 S1 नाम का स्टेट बनेगा. ओके. सो आई विल मेक अ Q2 S1 स्टेट हियर ऑन एनकाउंटरिंग 1. Okay, so we are going into Q2 S1 on encountering 1 into Q1 S1. इसके लिए 0 डिफाइन करते हैं. ये Q0 में आ रहा है, और S1 में 0 आने पे वो S2 में जा रहा है. ठीक है. तो Q0 S2 नाम का स्टेट है, यहाँ पे बना देता हूँ Q0 S2 स्टेट. एंड काउंटरिंग 0 वी आर गोइंग ओवर दैट. ओके. तो अब दो नए स्टेट क्रिएट हुए हैं, हमें इनको एक्सपांड करना है. Q0 S2 को एक्सपांड करता हूँ, Q0 and S2. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. ओके. Q0 and S2. Q0 में 0 आने पे वहीं पे है, S2 में 0 आने पे S0 में है. तो Q0 S0 में जा रहा है when encountering 0. अब 1 एनकाउंटर होने पे क्या हो रहा है देख लेते हैं. Q0 and S2, 1 एनकाउंटर होने पे S1, यहाँ से Q1, तो Q1 S1 में जा रहा है. सो ऑन एनकाउंटरिंग 1 वी आर गोइंग टू Q1 S1. ओके. इसको एक्सपांड कर लेते हैं, Q2 S1. Q2 and S1. Q2 0 या 1 आने पे वहीं पे है, S1 में 1 आने पे वहीं पे है. तो एक ध्यान रखेंगे कि 1 आने पे दोनों वहीं पे हैं.
ठीक है, कैसे किया मैंने, Q2 0 या 1 आने पे वहीं पे रह रहा है, अपने ही स्टेट में है, और इनमें से कौन अपने स्टेट में है, S1 में से, तो 1 आने पे वहीं पे रह रहा है, तो 1 आने पे दोनों अपने सेम स्टेट में रह रहे हैं, और 0 आने पे ये कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, S2 में। ओके, सो मैं एक स्टेट क्रिएट करूँगा Q0 S2, सॉरी Q2 S2, यस, so let's create state here Q2 S2 on transitioning 0, Q2 S2 नाम का एक स्टेट बना देते हैं। अगेन वी गॉट अ न्यू स्टेट, इसका ट्रांजिशन देख लेते हैं Q2 S2 का। Q2 में कोई चेंज नहीं है, S2 देखना है हमें, Q2 उसी स्टेट में रह रहा है, तो Q 0 आने पे क्या आ रहा है, सिर्फ S0 में जा रहे हैं, तो पहले चेक करेंगे Q2 S0 नाम का स्टेट है, नहीं है, तो Q2 S0 नाम का स्टेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम 0 आने पे इस स्टेट में ट्रांजिशन कर रहे हैं। ओके, ऑन एनकाउंटरिंग 0 वी आर ट्रांजिशनिंग इनटू दिस स्टेट। अब 1 आने पे S2 है वो S1 में जा रहा है, और Q2 है वो वहीं पे रह रहा है, तो Q2 S1 तो यहाँ पे है हमारे पास, तो हम 1 आने पे स्टेट में चले जाएंगे सिंपली। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, Q2 S0 नया स्टेट है, Q2 तो वहीं पे है, S0 का हम देख लेते हैं, S0 का भी 0 में S0 में ही रह रहा है, तो 0 में दोनों सेम स्टेट में ही रहेंगे। अगेन Q2 सेम स्टेट में है 1 के लिए भी, और S0 1 के लिए S1 में जा रहा है, तो Q2 S1 नाम के स्टेट में हम ट्रांजिशन करेंगे ऑन एनकाउंटरिंग 1। ठीक है, तो ये हमारा कंबाइंड DFA है MC, जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, ये हमारा कंबाइंड DFA है। अब इसमें से हमें फाइनल स्टेट साइन करना है बेस्ड ऑन दीज लैंग्वेजेस एंड दीज टू इनिशियल DFAs। ठीक है, इसमें इनिशियल DFA में फाइनल स्टेट्स कौन से थे, Q0 Q1 और S2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि L1 इंटरसेक्शन L2, ठीक है, इसमें कौन से फाइनल स्टेट डिक्लेयर होंगे, तो पहले इसके फाइनल स्टेट देखेंगे और इसके फाइनल स्टेट देखेंगे, Q0 Q1 और S2, तो जिसमें Q0 S2 है या Q1 S2 है, ऐसे सारे स्टेट्स फाइनल रहेंगे, इसमें से भी एक होना चाहिए और इसमें से भी एक फाइनल स्टेट होना चाहिए, तो ऐसे ही स्टेट्स चूज करेंगे जिसमें दोनों एज अ फाइनल स्टेट हो। तो हम क्या करते हैं, फाइनल स्टेट की एक साइन डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन है, अभी यूनियन ऑपरेशन नहीं, अभी जो हमें करना है वो नहीं, दो के लिए करते हैं, यूनियन ऑपरेशन लास्ट में करेंगे। इसके लिए मैं स्टार साइन डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो मैं जिस स्टेट पे स्टार पुट करूँगा वो फाइनल स्टेट होंगे फॉर इंटरसेक्शन ऑपरेशन और फॉर दिस ऑपरेशन, तो स्टार स्टेट इज़ फॉर दिस। तो हमें कौन सी पैच ढूंढनी है, जिसमें Q0 S2 है या तो Q1 S2 है, तो Q0 S0, एक तो Q0 S2 यहाँ पे है, ठीक है, S2 हमारा फाइनल है और Q0 भी फाइनल है, तो हम इसको स्टार डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आता है इसीलिए। तो ये हमारा फाइनल स्टेट है फॉर इंटरसेक्शन। आपको अगर दो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए मांगा है, तो आपको ये DFA कंबाइंड DFA 2 टाइम्स ड्रॉ करना है और दोनों में सर्कल करके शेप्स दिखाना है, जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, पर मुझे ये एक ही स्टेट में ख़त्म करना है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार से डिनोट कर रहा हूँ कि जो स्टार वाले स्टेट्स हैं जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो फाइनल स्टेट है फॉर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए। सो आगे देख लेते हैं S2 और Q0 और यहाँ Q1 है कि नहीं, S2 यहाँ पे है पर वो Q2 है, Q0 नहीं है, बाकी Q1 Q0 नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल स्टेट है फॉर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, और इसके लिए मैं स्टेट डिनोट करता हूँ इस तरीके से, स्क्वायर और अंदर क्रॉस। ठीक है, सो डिफरेंस में क्या आएगा, डिफरेंस में देखेंगे कि L1 माइनस L2 है, तो L1 के सारे फाइनल स्टेट हमें ले लेना है और ऐसे स्टेट ढूंढने हैं जिसमें S2 उसके साथ पैर नहीं बना रहा है, मतलब Q0 S2 और Q1 S2, उसके अलावा सारी पैर्स एक्सेप्टेड है। ठीक है, जो Q0 या Q1 रख रही हैं, तो Q0 S0 ऑब्वियसली एक्सेप्टेड है, क्यों, क्योंकि उसमें Q0 है और S2 नहीं है, तो मैं इसको एज अ फाइनल स्टेट डिनोट कर देता हूँ फॉर डिफरेंस ऑपरेशन। Q0 S2, S2 भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, तो इस स्टेट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Q1 S1, Q1 फाइनल है, S2 नहीं है उसमें, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ डिफरेंस स्टेट। ठीक है, डिफरेंस और इंटरसेक्शन और डिफरेंस का मतलब समझेंगे। इंटरसेक्शन में दोनों होने चाहिए, ठीक है, इनमें से ही पैर बननी चाहिए, इन 3 स्टेट में से कोई दो की। और डिफरेंस में क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक स्टेट हो सकता है पर इसके साथ पैर में ये नहीं होना चाहिए, यानी Q0 S0 चलेगा, Q0 S1 चलेगा, Q1 S0 चलेगा और Q1 S1 चलेगा, इनमें से जितने भी स्टेट्स हम ले सकते हैं। यहाँ पे Q0 या Q1 ही नहीं है यहाँ पे इन तीनों स्टेट्स में, तो ऑब्वियसली ये दोनों स्टेट्स फाइनल रहेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं यूनियन ऑपरेशन के लिए। यूनियन ऑपरेशन को मैं क्या करूँगा, लेट्स से सर्कल कर देते हैं, उसके ऊपर क्रॉस। तो यूनियन ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ये स्टेट या ये स्टेट, तीनों में से कोई भी एक दिखेगा हम उसको क्या कर देंगे, फाइनल स्टेट कर देंगे। Q0 Q1 या S2, Q0 है तो ऑब्वियसली हम इसको फाइनल स्टेट डिनोट कर देंगे, यहाँ पे भी Q0 है फाइनल स्टेट, यहाँ पे Q1 है, ये फाइनल स्टेट है फॉर यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, देन वी हैव
Q0 नहीं है, Q1 नहीं है, S2 भी नहीं है, S2 वी हैव हियर, तो हमारा फाइनल स्टेट ये है। तो यूनियन ऑपरेशन में हमारे 4 फाइनल स्टेट हुए जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। स्टार यानी कि एक ही फाइनल स्टेट है किस ऑपरेशन में, इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए, और इसके लिए हमने क्या डिनोट किया था, स्क्वायर और क्रॉस, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट फाइनल स्टेट डिसाइड करते हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग वन कंबाइंड डीएफए। ओके, सो विल जस्ट मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। सो हमने 4 स्टेट्स की बात की थी, क्लोज्ड अंडर 4 प्रॉपर्टीज, यूनियन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, डिफरेंस प्रॉपर्टी और एलसी यानी कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी। तो हमने 3 प्रॉपर्टी की तो ऑलरेडी बात कर ली थी कि हम कंबाइंड डीएफए कैसे क्रिएट करते हैं, और ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए कॉम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्टी के लिए हमें 2 डीएफएस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि M1 और M2 आपके पास डीएफए पड़े हुए हैं, तो आपको अगर उसके कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है तो आप M1 कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, M2 कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। M1 और M2 दो अपोनेंट की, सॉरी व्हाट वी से, टर्म्स, यानी कि 2 टर्म्स की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म लेट्स से M1 और M2's कॉम्प्लीमेंट, सो वी डोंट नीड 2 टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक ही डीएफए ले रहा हूँ M1, जिसके स्टेट Q है, अल्फ़ाबेट्स ओमेगा है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है, फाइन इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल सेट या सेट ऑफ स्टेट्स क्या है, F है। तो M2 यहाँ उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट डिनोट करना है, तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, M1 ऑफ L एंड देन वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग इट। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाय मेकिंग फॉलोइंग चेंजेस टू M1। रखना M1 ही डीएफ है, उसमें हमें फॉलोइंग चेंजेस करने हैं। जो भी फाइनल स्टेट है M1 के, उसको कन्वर्ट कर देना है नॉन फाइनल स्टेट्स में। ओके, और दूसरा चेंज क्या करना है, जो भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं M1 के, उसको कन्वर्ट कर देना है फाइनल स्टेट, ठीक है। तो हमें ये चेंजेस करने हैं, 2 ही चेंजेस, फाइनल को नॉन फाइनल करना है और नॉन फाइनल को फाइनल करना है। उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर देखेंगे सारे स्टेट हैं वो सेम है, नीचे Q ही है, अल्फ़ाबेट भी सेम है, ट्रांजिशन फंक्शन भी सेम है, इनिशियल स्टेट भी सेम है। ये सिर्फ Q माइनस F है, यानी कि यहाँ पे जो F लिखा था वो स्टेट सारे नहीं आएंगे, उसके सिवाय के सारे स्टेट हैं जो वो Q माइनस F में आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, Q1 Q2 Q3। अगर Q3 फाइनल स्टेट है, Q1 Q2 Q3, अगर ये फाइनल स्टेट है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, Q1 फाइनल हो जाएगा, Q2 फाइनल हो जाएगा और Q3 नॉन फाइनल हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी डीएफए कर दिया। जस्ट मेकिंग इट ऑफिशियल बाय डिस्कसिंग एन एग्जांपल, कि जैसे कि ये एग्जांपल है किसके लिए है, स्ट्रिंग्स हैविंग नंबर ऑफ वंस इवन, कि इवन नंबर ऑफ वंस है उसके लिए ये स्ट्रिंग है। तो ये 2 स्टेट का ही डीएफए है, पर अगर इसको मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करना है, M2 इज इक्वल्स टू M1 कॉम्प्लीमेंट, ऐसा अगर मैं डिनोट करना चाहता हूँ, तो Q0 मेरा एंटरिंग स्टेट ही रहेगा। और पहले ड्रॉ कर लेते हैं Q0 एंड Q1, ठीक है। 1 और 1 पे चेंज हो रहे हैं स्टेट्स, 0 पे सेम स्टेट में है दोनों, ठीक है। अब मैं Q1 की जगह Q0 को मेरा फाइनल स्टेट डिनोट कर दूंगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। माय मिस्टेक, Q0 हमारा फाइनल स्टेट ही था, Q1 को हम फाइनल स्टेट डिनोट कर देंगे। ओके, सो अगर इनिशियली ये फाइनल स्टेट था तो नेक्स्ट में ये फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल स्टेट है। ओके, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल स्टेट। इफ यू वांट टू डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ इट, ये कोई डीएफए है जिसकी डेफिनेशन या लैंग्वेज अभी मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई हैव ड्रॉन इट जस्ट बाय मेकिंग सम स्टेट्स, ओके, एंड ट्रांजिशनिंग। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करते हैं, M2 इज इक्वल्स टू M1 कॉम्प्लीमेंट। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, Q0 है, Q1 है, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग फाइनल स्टेट इनिशियली, ये दोनों इसके एंटरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। सो Q2 एंड Q3 दोनों 1 ट्रांजिशन यहाँ पे है, then we have a 0 transition, 1 transition, 0 and 0 transitions। ओके, सो ये फाइनल स्टेट है इसमें, तो उसको यहाँ पे नॉन फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे और बाकी सारे तीनों स्टेट्स को हम फाइनल स्टेट डिक्लेयर कर देंगे, 1 2 एंड 3। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी एक ही फाइनल स्टेट चूज करना है, आपको उसका नेगेट कर देना है, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, दिस वे। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल 4 ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंटेशन, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अब। सो नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। So next, the thing that I want to discuss today is minimization of DFA.
अगर आपको कोई DFA दिया हुआ है तो कभी कभी क्या होता है उसमें रिडंडेंट स्टेट होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा स्टेट दिए होते हैं जो दिखने में आपको पता नहीं चलता कि ज़रूरी नहीं है, बट व्हेन यू ट्राई टू मिनिमाइज दोज DFA यूजिंग इक्विवेलेंस थ्योरम तब वो मिनिमाइज हो जाते हैं, उसके नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाते हैं। कि जैसे कि मिनिमाइजेशन ऑफ DFA बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इक्विवेलेंट DFA। ऐसा इक्विवेलेंट DFA बनाना है कि जो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। इक्विवेलेंट DFA का मतलब ये होता है कि वो सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल। जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट पॉसिबल है हमें ट्राई करनी है। ऐसा करते क्यों हैं हम? टू रिमूव रिडंडेंट स्टेट। कभी कभी रिडंडेंट स्टेट आ जाते हैं गिवन DFA में जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, सो रिडंडेंट स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट दैट एग्जिबिट्स सेम बिहेवियर। ठीक है, वो सेम बिहेवियर वाला जो स्टेट है वो रिडंडेंट स्टेट है, उनको कंबाइन कर देते हैं हम वन सिंगल स्टेट में। दे आर ग्रुप्ड इनटू वन सिंगल स्टेट। जैसे कि यहाँ पे आपको एक DFA दिया हुआ है, अगर इसको नाम दे देते हैं M1, तो मुझे इस DFA के लिए मिनिमाइज्ड DFA कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंस थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। ये ट्रूथ टेबल है या ट्रांजिशन टेबल है? ट्रूथ टेबल नहीं है, माय मिस्टेक, ट्रांजिशन टेबल है कि हर एक स्टेट में वो कहाँ जा रहा है। 1 है वो एंटरिंग स्टेट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरो किया हुआ है। A और B के एनकाउंटरिंग पे वो कहाँ जा रहे हैं वो हमने देखा हुआ है। जस्ट सिंपल ट्रांजिशन टेबल दैट वी हैव ऑलरेडी सॉ इन प्रीवियस एग्जांपल्स। तो मैं इसका क्या क्रिएट करूँगा, सबसे पहले जीरो इक्विवेलेंस। ओके, जीरो इक्विवेलेंस क्रिएट करूँगा फॉर दिस DFA। तो जीरो इक्विवेलेंस में होता क्या है, फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट अलग अलग डिक्लेयर करने हैं बस। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो मैं फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट डिफरेंट डिफरेंट डिक्लेयर कर दूंगा जीरो इक्विवेलेंस में। अब मैं उसका वन इक्विवेलेंस क्रिएट करूँगा। तो वन इक्विवेलेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि वो कौन से स्टेट में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, वन इक्विवेलेंस क्रिएट करते हैं। फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स एक साथ ही लिखे हुए हैं मैंने, 1 2 3 एंड 4 एंड देन नॉन फाइनल स्टेट 5। अब उसका ट्रांजिशन देख रहे हैं। जो A ट्रांजिशन करेंगे वो मैं ऊपर लिखूंगा और जो B के लिए ट्रांजिशन होगा वो नीचे डिनोट करूंगा। कैसे डिनोट करता हूँ समझते हैं कि 1 में A आने पे वो 2 में जा रहा है और B आने पे वो 3 में जा रहा है। सो 1 में A आने पे वो 2 में जा रहा है और B आने पे, B का ट्रांजिशन नीचे दिखाएंगे, वो 3 में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 में A आने पे वो 3 में जा रहे हैं और B आने पे 5 में जा रहे हैं। A आने पे 3 में जा रहा है और B आने पे 5 में जा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके A के ट्रांजिशन ऊपर दिखाएंगे, B के ट्रांजिशन नीचे दिखाएंगे। 3 के लिए 3 है वो 4 में ट्रांजिशन करेगा ऑन एनकाउंटरिंग A। ओके, और B एनकाउंटर करने पे वो 3 में ही रहेगा। ओके, स्टेइंग इनटू द सेम स्टेट। 4 में A आने पे वो 3 में ट्रांजिशन करेगा, 4 में A आने पे वो 3 में ट्रांजिशन करेगा। ओके, और B आने पे वो कहाँ ट्रांजिशन करेगा, 5 में ट्रांजिशन करेगा। सो B आने पे वो 5 में ट्रांजिशन कर रहा है। सो ये हमारे कुछ ट्रांजिशन है, इसका ये वन इक्विवेलेंस कहते हैं। इसमें से हमें फाइंड क्या करना है कि कौन सी पैर बना सकते हैं। तो ये वन ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। हमें ये देखना है कि कौन सा ग्रुप A ट्रांजिशन पे 1 में ही रह रहा है और B ट्रांजिशन पे भी 1 में या 2 में ही रह रहा है। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। 1 पे फोकस करते हैं। 1 है वो A आने पे 2 में जा रहा है और B आने पे 3 में जा रहा है। ठीक है, सो 1 इज स्टेइंग इन द ग्रुप 1 ऑन ट्रांजिशनिंग ऑफ A और B, वो 1 में ही रह रहा है। अब 2 देखते हैं। 2 है वो A पे 3 में जा रहा है और B पे कहाँ जा रहा है, 5 में जा रहा है। तो वो ग्रुप 1 में है और ग्रुप 2 में है। ठीक है, ग्रुप्स डिसाइड कर लेते हैं। 1 ग्रुप ऑन एनकाउंटरिंग A और ऑन एनकाउंटरिंग B। 1 में जब A एनकाउंटर हो रहा है तो वो ग्रुप 1 में रह रहा है, इसको ग्रुप 1 किया हुआ है, इसको ग्रुप 2 किया हुआ है। ठीक है, और B एनकाउंटर होने पे भी वो ग्रुप 1 में ही रह रहा है क्योंकि 1 से 2 में जा रहा है और 1 से 3 में जा रहा है। अब 2 की बात करते हैं। 2 है वो 1 एनकाउंटर होने पे ग्रुप 1 में है और B एनकाउंटर होने पे वो ग्रुप 2 में है। ठीक है, 3 की बात करते हैं। 3 है वो A एनकाउंटर होने पे वो ग्रुप 1 में ही है और B एनकाउंटर होने पे वो ग्रुप 1 में ही है। सो दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1। ओके, और 4 एनकाउंटर 4 के लिए अगर हम बात करें, 4 का टेबल बना रहे हैं अगर हम, तो 4 है वो 1 एनकाउंटर होने पे 3 में, यानी कि ग्रुप 1 में है और यहाँ पे ग्रुप 2 में है। ओके, ग्रुप 1 A के लिए, और 3 भी कहाँ पे है, ग्रुप 1 में। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो
ध्यान से देखेंगे कि ये दोनों सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं, ये दोनों सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहे हैं, तो हम टू इक्विवेलेंस में क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन कर सकते हैं। ओके, टू इक्विवेलेंस में हम क्या करेंगे, 1 और 3 को कंबाइन करेंगे, 2 और 4 को कंबाइन करेंगे, और 5 तो नॉन फाइनल स्टेट है ही, तो हमने 3 ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब इसका ट्रांजिशन देखते हैं। 1 है वो एक तो कहाँ जा रहा है, ए आने पे 2 में जा रहा है, सो 1 इज गोइंग इनटू 2, और बी आने पे वो 3 में जा रहा है, बी आने पे वो जा रहा है 3 में। ओके, देन टॉकिंग अबाउट 2, ए आने पे इट इज गोइंग इनटू 3, दिस लुक्स अ बिट मैसी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस टाइम आई हैव ड्रॉन इट अ बिट वाइडर। 1 में से हम ए के ट्रांजिशन पे कहाँ पे जा रहे हैं, 2 में, और बी के ट्रांजिशन पे 3 में। 2 के लिए बात करते हैं तो 2 में से हम जा रहे हैं 3 में ए के ट्रांजिशन पे, और अदरवाइज हम जा रहे हैं 5 में, सो वी आर गोइंग इनटू 5। नेक्स्ट 3 के लिए 4 और 3, 3 में से ए एनकाउंटर होने पे हम जा रहे हैं 4 में, और बी एनकाउंटर होने पे हम रह रहे हैं 3 में। ओके, बात करते हैं 4 की, सो हम 4 पे ए एनकाउंटर होने पे आ रहे हैं 3 में, और बी एनकाउंटर होने पे हम जा रहे हैं 5 में। ठीक है, अगर अगेन ग्रुप का टेबल बनाते हैं तो 1, 2, 3 और 4। सो व्हाट आई डू इज ऑन एनकाउंटरिंग ए, ऑन एनकाउंटरिंग बी। अब हमारे 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। उसके हिसाब से लिखेंगे, 1 में ए आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप 2 में। ओके, और बी आने पे हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रुप 1 में, और 2 में ए आने पे हम जा रहे हैं ग्रुप 1 में, और बी आने पे जा रहे हैं ग्रुप 3 में, क्योंकि वो यहाँ पे जा रहे हैं ग्रुप 3 में, और 3 में ए आने पे हम जा रहे हैं 4 में, यानी कि ग्रुप 2 में, और बी आने पे हम सेम स्टेज में हैं तो ग्रुप 1 में ही रहेंगे। ओके, 5 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 5 का ट्रांजिशन नहीं होगा कहीं पे भी। सो 4 की बात करते हैं लास्ट। ए आने पे हम जा रहे हैं 3 में, यानी कि ग्रुप 1 में, और यहाँ पे हम जा रहे हैं ग्रुप 2 में, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म कर रहा है, 4 में से 5 में जा रहा है, फाइनल स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रुप 2, ग्रुप 1, अगेन ग्रुप 2, ग्रुप 1, ये सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 3, और ग्रुप 1, ग्रुप 2, सॉरी ग्रुप 1, ग्रुप 3, और ये ग्रुप 2 नहीं ग्रुप 3 जाएगा, 4 से 5 जा रहा है तो ग्रुप 3। ठीक है, अगेन ये सेम बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, अब हम एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं क्रिएट कर सकते, अभी हम वापस कौन सा पैर्स बनानी पड़ेंगी, 1, 3, 2, 4 और 5। ठीक है, तो इसको 3 इक्विवेलेंस कहते हैं। तो 3 इक्विवेलेंस में हमारी पैर सेम रह रही हैं, जैसे कि आपको बताया 2 इक्विवेलेंस और 3 इक्विवेलेंस, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके पैर सेम है। तो जब पैर सेम रहती हैं तो हम इनको हमारे फाइनल स्टेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। इनको कंबाइन करके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो आई विल डिक्लेयर इट एज 1, 3 हमारा ये एक स्टेट है। ठीक है, दूसरा स्टेट है हमारा, लेट मी डिक्लेयर इट एज दिस वे, एंटरिंग स्टेट। नेक्स्ट स्टेट इज 2, 4 कंबाइन स्टेट, और 5 हमारा फाइनल स्टेट है, उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है, तो 1, 3 में, 1 या 3 में अगर ए एनकाउंटर होता है तो बोथ कहाँ जाते हैं, ग्रुप 2 में। सो ये हमारा ग्रुप 1 में से ए एनकाउंटर होने पे हम कहाँ जाएंगे, ग्रुप 2 में। अगर बी एनकाउंटर होता है तो दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 1 सेम ग्रुप में रहते हैं। सो आई विल जस्ट से दे विल बी हियर ओनली ऑन एनकाउंटरिंग बी। अगेन 2 और 4 के लिए डिसाइड करते हैं, ग्रुप ए आने पे ग्रुप 1, 4 भी ए आने पे ग्रुप 1, तो ए आने पे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और बी आने पे ग्रुप 3, ग्रुप 3। सो दोनों में अगर बी आता है तो हम इसको क्या डिनोट कर देंगे, वो ग्रुप 3 में जा रहा है। ठीक है, और 5 के लिए बात कर लेते हैं। 5 का ट्रांजिशन क्या कहता है, 2 में और 5 में। ओके, तो 5 है वो बी आने पे 5 में रहेगा, सो ऑब्वियसली वो बी आने पे यहीं पे रहेगा, और ए आने पे वो 2 में जा रहा है। 2 में जा रहा है इसका मतलब क्या है, 2 के ग्रुप में जा रहा है, तो 2 का ग्रुप कौन सा है, ये वाला है। सो ऑब्वियसली वो ए आने पे कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सो ये हमारा इक्विवेलेंट डीएफ है जो हमने मिनिमाइज कर दिया है। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। ये हमने मिनिमाइज कर दिया है। इसमें कितने स्टेट थे, 5 स्टेट्स थे, जो हमने 3 स्टेट्स में कंबाइनली इक्विवेलेंट डीएफ ड्रॉ कर दिया है। तो हमें क्या करना है, बस इस तरीके से चीज़ों को ग्रुप करनी है, कौन कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा है वो डिसाइड करना है। ओके, I hope it is clear. Okay, so after doing minimization of DFA, I'm just theoretically stating
कि इक्विवेलेंट स्टेट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट स्टेट का मतलब होता है कि जो स्टेट एक दूसरे से रिलेट करते हो बेसिकली। सो क्यू आई स्टेट है एक, और एक स्टेट क्यू जे है, ठीक है, दोनों बिलोंग्स टू क्यू है। दोज आर इक्विवेलेंट स्टेट इफ़ दे आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब है वो दोनों स्टेट सेम ग्रुप में फॉल करते हैं, यानी कि वो दोनों स्टेट सिमिलर हैं, उनका बिहेवियर सिमिलर है, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। नॉन डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि हम उसको अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो अगर वो इक्विवेलेंट है तो नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे, और अगर वो नॉन इक्विवेलेंट है तो वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। सो ऐसा कब होगा कि वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल है या इक्विवेलेंट स्टेट है, या फिर इधर दे बोथ शुड बी एक्सेप्टिंग स्टेट, वो दोनों एक्सेप्टिंग स्टेट है, या नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है फॉलिंग इनटू सेम ग्रुप, वो सेम ग्रुप में फॉल करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे हम क्या कह पाएंगे कि वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल है और इक्विवेलेंट है। ओके, सो मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा स्टार है जो क्यू आई को एक्स अल्फ़ाबेट आने पे फाइनल स्टेट में बिलोंग करा रहा है, और क्यू जे को एक्स अल्फ़ाबेट आने पे फाइनल स्टेट में नहीं बिलोंग करा रहा है, ठीक है। तो ऐसा या ऐसा कैसे, ये इधर दिस केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। ओके, तो केस नंबर 1 है या फिर केस नंबर 2 में उल्टा है कि क्यू आई है वो एक्स अल्फ़ाबेट आने पे फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा है, और क्यू जे है वो फाइनल स्टेट में जा रहा है, ठीक है। तो इनको डिस्टिंग्विशेबल स्टेट कहते हैं बेसिकली, ये दोनों स्टेट इजीली डिस्टिंग्विशेबल है क्योंकि दोनों डिफरेंट है। ओके, सो हमें एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है थियोरेटिकली, वो हमें पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द एल्गोरिदम फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। हमें क्या लिखना है, एल्गोरिदम, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, कि हम डीएफए मिनिमाइज कर रहे हैं उसके स्टेप क्या है। तो हमें शॉर्ट में यहाँ पर एल्गोरिदम में लिखा हुआ है, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स और टाइप ऑफ स्टेट्स, टू ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स, दो टाइप के स्टेट्स के ग्रुप्स हैं, इक्विवेलेंट स्टेट्स हैं और नॉन इक्विवेलेंट यूनिक स्टेट्स हैं, कि जो एकदम सिंगुलर फॉल करता है, ठीक है, और या फिर कुछ इक्विवेलेंट स्टेट होते हैं जो सिमिलर ग्रुप में फॉल करते हैं। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बाय डिफाइनिंग जीरो इक्विवेलेंस। सबसे पहले जीरो इक्विवेलेंस डिफाइन करेंगे। जीरो इक्विवेलेंस में हम दो ही चीज़ें करेंगे, फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट को सबसे पहले डिस्टिंग्विश कर देंगे। ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल स्टेट है बहुत इजीली, कि जो फाइनल स्टेट है और नॉन फाइनल स्टेट है। हमारा स्टेप 2 क्या होगा, nth इक्विवेलेंस फाइंड करना, where n is greater than 0 और greater than or equal to 1, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर इन दोनों में से कोई एक केस है तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स फाइंड करते जाएंगे फ्रॉम n माइनस वन इक्विवेलेंस। n माइनस वन इक्विवेलेंस यानी कि इससे पहले के इक्विवेलेंस में से डिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स, यानी कि जो एक ग्रुप में है और हम उसे अलग कर सकते हैं, ऐसे स्टेट्स फाइंड करेंगे और उनको अनग्रुप करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2 हम फॉलो करते रहेंगे। यू कैन स्टॉप एट ith इक्विवेलेंस, ठीक है। बेसिकली हम कहाँ स्टॉप कर सकते हैं, ith इक्विवेलेंस पे स्टॉप कर सकते हैं अगर ith और i माइनस वन इक्विवेलेंस सेम है तो, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, हम ith इक्विवेलेंस पे स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप कब करेंगे, जब वो इक्विवेलेंस और उससे पहले वाला इक्विवेलेंस एग्जैक्टली सेम आंसर दे रहे हैं। तो ये जो एल्गोरिथम हमने बात की, क्विकली एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। सो वी हैव एग्जांपल हियर, हमें इस डी को मिनिमाइज करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मिनिमाइज द गिवन डी फाइनल स्टेट है Q2 और बाकी सारा नॉन फाइनल स्टेट है। तो हम इसका मिनिमाइजेशन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो इक्विवेलेंस से। ओके, इसका जीरो इक्विवेलेंस लिख लेते हैं। जीरो इक्विवेलेंस बेसिकली होता क्या है, फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट हम डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं। सबसे पहले Q0, देन Q1, Q2 फाइनल स्टेट है, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। ओके, एंड our फाइनल स्टेट इज Q2। फाइन, सो हमारा जीरो इक्विवेलेंस हो चुका है। अब हमें वन इक्विवेलेंस चेक करना है। वन इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ग्रुप्स का अनग्रुपिंग करेंगे और इसमें से डिस्टिंग्विशेबल स्टेट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि लेट्स से यहाँ पे हम एक ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करते हैं। दीज आर द स्टेट एंड व्हाट आर देयर ग्रुप्स आफ्टर दे एनकाउंटर 0 और 1।
Okay, so let's say this is done from delta. I encounter 0, I encounter 1. So after that लेट्स से Q0, मैं जब Q0 एनकाउंटर कर रहा हूँ, हमें Q2 हमारा फाइनल स्टेट है, तो Q2 स्टेट के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टिंग्विशेबल है। हमें जो नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्टेट है, सॉरी डिस्टिंग्विशेबल स्टेट है, इक्विवेलेंट स्टेट है, उसमें से फाइंड करना है कि कौन से स्टेट डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, ये स्टेट सेम ग्रुप में फॉल करते हैं, तो हमें इसमें से डिफरेंट स्टेट फाइंड करने हैं टू बी स्पीकिंग वेरी इजीली और इन सिंपल लैंग्वेज। ये जो सेम ग्रुप वाले स्टेट है, इसमें से हमें जो स्टेट को डिफरेंट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे वही स्टेट लिखूंगा कि जो नॉन फाइनल है और जो सेम ग्रुप में फॉल करते हैं। ठीक है, सो Q0 स्टेट की बात करते हैं। 0 और 1 आने पे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो Q1 और Q5 में जा रहे हैं। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ। इस स्टेट का नाम है ग्रुप 1, इस स्टेट का नाम है ग्रुप 2। ठीक है, सो Q0 है वो Q1 में जा रहा है और Q5 में जा रहा है। तो Q1 Q5 दोनों कहाँ फॉल करते हैं, ऑब्वियसली ग्रुप 1 में फॉल करते हैं। सो दोनों ग्रुप 1 में फॉल करेंगे। Q2 नहीं, बात Q1 की बात कर रहे हैं, पहले Q2 की बात नहीं करेंगे। Q1 में Q6 एंड Q2, Q6 fall into G1, Q2 fall into G2, तो G1 एंड G2 फाइन। ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, कौन से ग्रुप में फॉल कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं। Q2 की बात नहीं करनी है, Q3 की बात करेंगे। Q3 0 पे Q2, 1 पे Q6, तो यहाँ पे G2 आएगा और G1 आएगा। ओके, G2 यानी हमारा फाइनल स्टेट है, ग्रुप 2 है। ठीक है, वो 0 पे वहाँ पे जा रहा है और 1 पे G1 में जा रहा है। Q4 पे कहाँ फॉल कर रहा है देखते हैं। 0 के लिए Q7 में जा रहे हैं, 1 के लिए Q5। Q7 Q5 सेम में है, तो हम दोनों कहाँ रखेंगे, ग्रुप 1 में रखेंगे। Q5 की बात करते हैं। 0 पे वो जा रहा है फाइनल स्टेट में, 1 पे जा रहा है Q6 में, तो 0 पे फाइनल स्टेट में G2, 1 पे जा रहा है 6 में, तो G1 में आएगा। बात करेंगे Q6 की। Q6 0 पे वही है और 1 पे कहाँ जा रहा है, Q4 में, तो दोनों बेसिकली कहाँ है, G1 स्टेट में है, ग्रुप 1 में फॉल करते हैं दोनों। और अब हमारा फाइनल स्टेट आ गया, दैट इज Q7। Q7 है वो 0 में Q6 में जा रहा है, 1 में Q2 में जा रहा है, तो 1 में वो ग्रुप 2 में चला जाएगा और 0 में वो ग्रुप 1 में ही रहेगा। ठीक है, इसमें से हमें, ये हमारा ट्रांजिशन टेबल 1 है, लेट्स से हमारा ट्रांजिशन टेबल 1 है। इसमें से हमें फाइंड करना है कौन से ग्रुप सेम है, जैसे कि कौन सा है, G1। ठीक है, देन वी हैव अगेन 2 G1 ग्रुप्स। ओके, ये तीनों सेम ग्रुप में फॉल करता है, Q0 Q4 Q6। तो मैं यहाँ पे 1th इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, Q0 Q4 एंड Q6। ओके, फिर कौन से दो एलिमेंट हैं, G1 एंड G2। डू वी हैव G1 G2 अगेन, यस। एक G1 G2 यहाँ पे है, एक G1 और G2 यहाँ पे है, तो Q1 एंड Q7। सो आई विल मेक Q1 एंड Q7's ग्रुप। ओके, Q1 Q7 का ग्रुप है। इनके लिए कोई सेम ग्रुप फॉल करता है Q2 Q1 के लिए, सॉरी G2 G1 के लिए। यस, वी हैव अगेन G2 G1 हियर। सो ये दोनों स्टेट सेम है, तो हम क्या करेंगे, Q3 Q5 का एक ग्रुप बना देंगे, Q3 Q5। और यहाँ पे Q2 है, वो ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट में ऑलरेडी है। ठीक है, सो ये हमारे डिफरेंट ग्रुप बन गए हैं, G1 G2 ग्रुप 3 G3 और G4, 4 ग्रुप्स बने हैं। ठीक है, सो अब हम जो ट्रांजिशन टेबल प्रिपेयर करेंगे, ट्रांजिशन टेबल 2, उसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल 2 वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सो व्हाट विल वी हैव, states, then transition on 0 and transition on 1. Okay, so function delta transition on 0 transition on 1, Q0 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, Q0 में 0 आने पे Q1 और 1 आने पे Q5। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, 1 इक्विवेलेंस में देखेंगे, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, जस्ट अ सेकेंड, यस, आई होप इट इज विजिबल, 2 इक्विवेलेंस। ओके, हम 2 इक्विवेलेंस फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं, तो हम 1 इक्विवेलेंस में देखेंगे और उससे 2 इक्विवेलेंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो ग्रुप्स लिखे जाएंगे वो ग्रुप्स 1 इक्विवेलेंस में से हमें मिल रहे हैं। सो Q0 है वो 0 आने पे 1 में जा रहा है, 0 आने पे 1 में जा रहा है और 1 आने पे Q5 में जा रहा है। तो Q1 Q5 दोनों डिफरेंट में है, Q1 है वो ग्रुप 2 में है, Q5 है वो ग्रुप 3 में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रुप 2 ग्रुप 3। बात करते हैं Q1 की। ओके, तो Q1 कहाँ जा रहा है, 0 आने पे Q6 में, 1 आने पे Q2 में, तो Q6 इज इंटू ग्रुप 1, Q2 इज इंटू ग्रुप 4। सो ग्रुप 1
ग्रुप 4। Q2 की बात नहीं करनी है हमें, Q3 डायरेक्ट आ जाएंगे। तो Q3 कहाँ फॉल कर रहा है? 0 आने पे Q2 में, 1 आने पे Q6 में, Q2 Q6 दैट इज G4 एंड G1। ओके, बात करेंगे Q4 की। वेयर इज द Q4 फॉलिंग? 0 आने पे Q4 is going into Q7 and Q5. तो Q7 is G2, Q5 is G3. ओके, सो G2 G3। बात करेंगे Q5 की। Q5 कहाँ फॉल कर रहा है? 0 आने पे Q2 में जा रहा है, 1 आने पे वो जा रहा है Q6 में। तो Q2 Q6 दैट इज G4 G1। बात करेंगे Q6 की। वेयर इज Q6 फॉलिंग? 0 में सेम स्टेट में, दैट इज Q6 एंड 1 में कहाँ जा रहा है वो? 1 is defined over Q4. So Q6 and Q4 same state, G1 and G1, so it is falling into G1 and G1 only. Q7 की बात करेंगे। Q7 कहाँ जा रहा है? Q7 is here, 0 पे Q6 में जा रहा है और 1 पे Q2 में। तो Q6 and Q2, G1 and G4, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4। ओके, सो ये हमारा प्रिपेयर्ड है। इसमें से कॉमन ग्रुप्स फाइंड करने की ट्राई करेंगे। तो पहले देखेंगे Q0 के साथ कौन पैर बनाना है। G2 G3 है यहाँ पे। ओके, तो G2 G3 यहाँ पे भी है। अगेन G2 G3 का एनकाउंटर हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो Q0 Q4 की एक पैर बन गई है। सो हमारा ट्रूथ इक्विवेलेंट रेडी हो रहा है। Q0 एंड Q4 की पैर रेडी है। ओके, देन Q1 Q4 सॉरी G1 G4, G1 G4 की पैर है, ये रहा Q1 एंड Q7। ओके, ये दोनों की पैर है, इनके ग्रुप सेम है। ओके, और अब G4 G1 के ग्रुप सेम है। Here we have G4 G1, that is Q3 Q5. So again I am encountering Q3 Q5. ओके, Q6 किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है G1, सो Q6 को हम अलग लिख देंगे। Q6 एंड Q2 तो पहले से डिफरेंट था ही, क्लियर है। सो वी हैव फाउंड टू इक्विवेलेंस। तो टू इक्विवेलेंस जैसे कि दिख रहा है, ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 2 है, ये हमारा ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ओके, ट्रांजिशन टेबल आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, और हम आगे यहाँ पे इक्विवेलेंस डिफाइन करते जाएंगे। अब हमारा काम किसका आएगा? 3 इक्विवेलेंस का। ओके, 3 इक्विवेलेंस किस पे से फाइंड करेंगे? 2 इक्विवेलेंस पे से फाइंड करेंगे। फाइन, ये ग्रुप्स कंसिडर करेंगे। आगे यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बना देते हैं। विल नीड 3 बॉक्सेस। लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट, ट्रांजिशन ऑन 0 एंड ट्रांजिशन ऑन 1। okay, just a second. This is transition table 3. I hope it is visible. Yeah, good. So delta, transition on 0 and transition on 1. So हम again start करेंगे Q0 से. We'll do it quickly now. Q0 कहाँ फॉल करता है? 0 आने पे Q1 में और 1 आने पे Q5 में। तो Q1 एंड Q5 इसमें से ढूंढेंगे। Q1 इज इन ग्रुप 2। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रुप्स हम, Q1 एंड Q5 इज इन ग्रुप 3। सो ग्रुप 2 ग्रुप 3, Q1 की बात करेंगे। Where is Q1 falling? Q6 Q2, so G4 G5, G4 G5, Q2 की बात नहीं करनी है, so we'll jump to Q3. Q3 is Q2 0 पे, 1 पे Q6, Q2 Q6, तो G5 G4, G5 G4। ओके, Q4 की बात करें अगर हम, Q4 है वो 0 पे Q7 में जा रहा है, 1 पे Q5 में। Q7 Q5 दैट इज G2 G3। Q5 की बात करें अगर हम, तो Q5 है वो 0 पे कहाँ जा रहा है? Q2 में, 1 पे जा रहा है Q6 में। तो Q2 Q6 दैट इज G5 G4। ओके, टॉक अबाउट Q6 एंड विल टॉक अबाउट Q7 Q6। ओके, Q6 की बात करते हैं। 0 में वो Q6 में ही है, 1 में कहाँ जा रहा है? Q4 में। तो Q6 Q4 G4 G1, G4 G1। Q7 की बात करें तो Q2 एंड 0 पे Q6, Q2 Q6 G5 G4। ओके, कॉमन पैर्स ढूंढ लेते हैं थर्ड इक्विवेलेंस के लिए। Q2 Q3, G2 G3 कहीं पे दिख रहा है? यस, G2 G3, these two are matching, so Q0 and Q4
एज वी कैन सी. देन Q4 Q5 मैचिंग है कहीं, Q4 Q5, Q1 and Q7, Q4 Q5. हमने लिखने में मिस्टेक किया लगता है. Q1 Q7 शुड बी मैचिंग बिकॉज 0 में वो Q6 में जा रहा है, तो Q4 आएगा यहाँ पे. एज यू कैन सी 0 में वो Q6 में जा रहा है, 1 में वो Q2 में जा रहा है, तो Q6 Q2 आएगा, G4 G5 आएगा. गलती से हमने G4 G5 लिख दिया था, ठीक है. अदरवाइज इट वुड हैव बीन मैचिंग विथ Q3, बट वो G4 G5 ही मैच कर रहे हैं, तो हम इसे और इसे मैच करेंगे. सो Q1 एंड Q7 इज मैचिंग. ओके, चेकिंग फॉर G5 G4, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, G5 G4. तो Q3 Q5 इज मैचिंग. ओके, अगेन वी हैव मैड पैर्स. Q6 है वो अकेला बाकी है, तो Q6 एंड Q2 हमारा फाइनल स्टेट है. तो ये इक्विवेलेंस चेक करेंगे. हमारा 3 इक्विवेलेंस है और 2 इक्विवेलेंस है वो सेम है. जैसे कि आप देख सकते हैं 3 इक्विवेलेंस और 2 इक्विवेलेंस सेम है. सो इफ ith equivalence and I minus 1th equivalence are same, then we have minimized the DFA. ओके, हमने ऑलरेडी DFA को मिनिमाइज कर लिया है. सो नाउ विल ड्रॉ द DFA. So I have made the states ready here because of the some space issue in this page. So मैंने states को ready करके रखे हैं, बस हमें उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं on the given alphabet. So Q0 Q4 सेम स्टेट में फॉल करते हैं. तो Q0 और Q4 की बात करें तो 0 आने पे दोनों G2 में जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी हाँ ग्रुप 2 में जा रहे हैं. तो हमारा ग्रुप 2 कौन सा है यहाँ पे देखेंगे, ग्रुप 2 है Q1 Q7. तो 0 आने पे हम उनको ग्रुप 2 में भेज देंगे, Q2 Q7. 1 आने पे दोनों ग्रुप 3 में जा रहे हैं, तो हमारा ग्रुप 3 कौन सा है, Q3 Q5. तो 1 आने पे हम उनको कहाँ भेज देंगे, Q3 Q5 में भेज देंगे. ओके, बात करते हैं Q1 Q7 की. तो Q1 Q7 है, Q1 और Q7 दोनों G4 में जा रहे हैं 0 पे. तो ग्रुप 4 कौन सा है हमारा, Q6. तो 0 पे हम उसको Q1 Q7 को Q6 में भेज देंगे. ओके, Q1 Q7 G4 में जा रहे हैं, दैट इज Q6 स्टेट क्या एनकाउंटर होने पे, 0 एनकाउंटर होने पे. और G5 में जा रहे हैं 1 एनकाउंटर होने पे, तो हम उनको 1 एनकाउंटर होने पे G5 में भेज देंगे, यानी ग्रुप 2 में भेज देंगे. ओके, आई होप इट इज़ विजिबल. या सो देन वी हैव फिनिश फॉर दिस एंड दिस. इसको एक्सपांड करना बाकी है. Q3 Q5 को एक्सपांड कर लेते हैं. Q3 एंड Q5 वो जा रहे हैं ग्रुप 5 और ग्रुप 4 में. सो ग्रुप 5 क्या है हमारा, Q2. सो ऑन 0 दे आर गोइंग इनटू ग्रुप 5. ओके, ऑन 0 दे आर गोइंग इनटू ग्रुप 5 और ऑन 1 दे आर गोइंग इनटू ग्रुप 4. तो हमारा ग्रुप 4 क्या है, Q6. तो हम 1 एनकाउंटर होने पे यहाँ पे जा रहे हैं. सो वी एक्सपांडेड दिस एंड दिस वन. ये दो एक्सपांड करना बाकी है. Q6 कहाँ जा रहा है देख लेते हैं. Q6 इज गोइंग इनटू ग्रुप 4 और ग्रुप 1, ठीक है. सो ग्रुप 4 इज Q6 इटसेल्फ. सो 0 पे Q6 है वो अपने ही स्टेट में रह रहा है. आई होप इट इज़ विजिबल एज यू कैन सी. ओके, और 1 आने पे Q6 कहाँ जा रहा है, G1 में. G1 इज Q0 Q4. तो 1 आने पे आई विल जस्ट मेक अ लॉन्ग ट्रांजिशन फ्रॉम हियर टू हियर. 1 आने पे यहाँ पे जा रहा है. ओके, सो Q6 हमने क्लियर कर दिया है, एज यू कैन सी हियर Q6 इज ऑलरेडी क्लियर. अब बात करते हैं Q2 की. राइट, Q2 है वो यहाँ पे ओरिजिनल स्टेट में देखते हैं. वो 1 आने पे इटसेल्फ सेम स्टेट में रह रहा है, ठीक है, Q2. तो हम Q2 को 1 आने पे सेम स्टेट में रखेंगे और 0 आने पे इट इज़ ट्रांजिशनिंग इनटू Q0. एज यू कैन सी हियर 0 आने पे Q2 इज ट्रांजिशनिंग इनटू Q0. तो यहाँ पे जो हमारा Q2 है हम उसको Q0 के स्टेट में डालेंगे. Q0 का स्टेट कौन सा है बेसिकली, G1. तो हम उसको 0 आने पे इस स्टेट में ट्रांजिशनिंग करवा देंगे, ठीक है. तो हमने अपना DFA है मिनिमाइज्ड कर दिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 स्टेट है यहाँ पे, और हमारा इनिशियल DFA था उसमें 1 2 3 4 और 4 8 स्टेट्स थे.
सो हमने स्टेट्स को 8 to 5 में मिनिमाइज कर दिया है यूजिंग द इक्विवेलेंस थ्योरम, इक्विवेलेंस मेथड। सो हम ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम डीएफए बना सकते हैं, ठीक है। जो हमने एल्गोरिथम लिखा था रिकर्सिव उसको फॉलो किया है कि ith इक्विवेलेंस और i-1th इक्विवेलेंस जब तक सेम नहीं है तब तक हमने डीएफए को कंटिन्यू किया है फाइंड करना इक्विवेलेंस को। Okay, so this is how we minimize the DFA. So we'll keep it to this in this lecture. We'll move forward from next lecture. Okay, good day.